नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और शुरू करते हैं एक नई पजल के साथ। और जो पजल है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके उस पजल को सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद चेक करिए आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है और कहां पर आपने मिस्टेक करी है। तो जो क्वेश्चन है, 7 boxes E, F, G, H, I, J and K are placed in 8 different shelves such that the lowermost shelf is numbered as 1 and the topmost shelf is numbered as 8. One box is placed above another but not necessarily in the same order. One of the shelf is vacant. 8 शेल्फ दिए हुए इस तरीके से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। और बॉक्स कितने हैं? 7। शेल्फ आपको कितने दिए? 8। कोई ना कोई एक आपका जो होगा वो क्या होगा? वैकेंट होगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में खासकर ध्यान रखना होता है जब बोला होता है कि दो लोगों के बीच में 3 जन हैं। मान लो ऐसा बोला कि जैसे सपोज करो ई और एफ के बीच में 3 जन हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि मान लो कि ई और एफ के बीच में 2 जन हैं, तो ई और एफ की ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ई और एफ ऐसे आ सकते हैं या फिर ऐसे भी आ सकते हैं दो, और इनमें से कहीं पर एक जगह पर कोई वैकेंट आ रहा है। तो वैकेंट मान लो यहां पर आ रहा है, तब भी तो 2 ही लोग हुए ना। तो इस तरह के वैकेंट वाले क्वेश्चन में ये चीज खास ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से जो कंडीशन है वो दी गई है। ये तो खैर फिलहाल सिर्फ एग्जांपल के लिए था, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। बाकी हम कंडीशंस देखते हैं, उसके आगे अकॉर्डिंगली अगर ऐसा कुछ आता था तो उसको साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। बॉक्स एफ इज प्लेस्ड अबव एटलीस्ट 5 बॉक्सेस। ठीक है। बॉक्स एफ जो है यहाँ पर कम से कम 5 बॉक्सेस के अबव है। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। तो बॉक्स एफ आपका यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, मतलब ये 3 पोजीशन पर से कहीं पर भी आपका बॉक्स एफ आ सकता है। वैकेंट शेल्फ इज समवेयर बिलो एफ। और वैकेंट जो है कहीं ना कहीं एफ के नीचे है। वैकेंट जो है कहीं ना कहीं एफ के नीचे है। वो ये भी हो सकता है कि एफ यहां पर है, वैकेंट यहां जस्ट नीचे भी हो सकता है और किसी पर भी हो सकता है, लेकिन एफ के नीचे। अगर एफ यहां पर आ रहा है तो वैकेंट इन दोनों जगह में से कहीं नहीं आएगा, इसके नीचे ही आएगा। कहने का मतलब ये है। बॉक्स जी इज प्लेस्ड 4 सेल्स बिलो बॉक्स ई। ई के 4 सेल्स बिलो कौन है? जी। मतलब बीच में कितने लोग हैं? 3। Box G is placed 4 cells below E which is placed immediately above vacant shelf. E जो है vacant shelf के immediate above बैठा हुआ है। ठीक है। E जो है vacant shelf के immediate above बैठा हुआ है। Box E and F are not placed in adjacent cells. ठीक है। E और F जो है adjacent नहीं है, मतलब E के जस्ट ऊपर या नीचे F नहीं है। तो यहां से अगर आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे तो यहां से एक ही कंडीशन बनेगा। कैसे हम बाद में वो डिस्कस करेंगे, अभी पहले हम पूरी कंडीशंस देख लेते हैं। बॉक्स एच इज प्लेस 3 सेल्स बिलो बॉक्स ई। ई के 3 सेल बिलो यानी 2 बीच में है, एच यहां पर बैठा हुआ है। ठीक है। 3 सेल्स बिलो मतलब 2 जन बीच में है। बॉक्स एच इज नॉट प्लेस सेकंड फ्रॉम द बॉटम। एच यहां पर नहीं है, ये कंडीशन पर आपका एच नहीं आएगा। ठीक है। The number of boxes above box H, number of boxes above box H is one more than the number of boxes below box K. ठीक है। K के जितने नीचे लोग हैं, K के जितने नीचे लोग हैं उससे एक ज्यादा कहां पर है? H के ऊपर है। देखो ध्यान से, the number of boxes above box H is one more than the number of boxes below box K. K के जितने नीचे लोग हैं उससे एक ज्यादा कहां पर है? H के ऊपर है। Box I is not placed at bottommost cells. और I जो है बॉटम मोस्ट सेल्फ मतलब आपके फर्स्ट सेल्फ पर नहीं बैठा हुआ है। ठीक है। ई से 2 छोड़कर कौन है? 1, 2। ये जो मैंने डॉट बनाया ये क्या है? नंबर ऑफ पर्सन। एच यहां पर आ गया। अब क्या बोला? ई से 3 छोड़ के नीचे कौन है? जी। तो 1, 2, 3 और यहां पर जी आ गया, मतलब ऐसा हो जाएगा ई से 2 छोड़ के एच, फिर उसके जस्ट नीचे जी। तो जी को अगर आप यहां रखते हो तो एच यहां पर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि एच आपको पहले से ही बोला था। तो जी को आप मिनिमम यहां तो रखोगे ही रखोगे। तो जी को अगर आप यहां रखते हो तो 3 छोड़ के क्या है? 1, 2, 3 यहां पर आ गया ई। ठीक है। अब इसके बाद जी को आप यहां भी रख सकते हो, 1, 2, 3 ई। जी के जस्ट ऊपर कौन आया? एच आया। ठीक है। अब उसके बाद आप देखो बॉक्स एच के ऊपर जितने बॉक्स बोला है, ठीक है, सेल्फ नहीं बोला है। ठीक है। एच के ऊपर कितने, क्योंकि वैकेंट यहां पर काउंट नहीं होगा, यहां पर वैकेंट काउंट नहीं होगा, तो हम उसको बाद में देखेंगे। पहले इन सब चीजों को देख लेते हैं क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए वैकेंट कहां पर आ रहा है। जब तक वैकेंट नहीं आएगा तब तक हमें ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है?
तो एफ की तो ये दो तीन ही पोजीशन थी। एफ यहां आ सकता था, यहां आ सकता था, यहां आ सकता था, ठीक है। यहां पर ई आ चुका है आपका ऑलरेडी, तो एफ न तो यहां आ सकता है न यहां आ सकता है। क्यों? क्योंकि ई के जस्ट ऊपर और नीचे एफ नहीं है। एफ की और कोई पोजीशन बन रही, मतलब ये कंडीशन आपकी अवॉइड हो जाएगी, ये आपकी गलत हो जाएगी। अब एफ यहां तो नहीं आ सकता, तीन पोजीशन थी एफ की, ठीक है। एफ यहां नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी ई आ चुका है। एफ यहां नहीं आ सकता क्योंकि ई के एडजेसेंट में नहीं है। एफ आपका यहां आ जाएगा और वैकेंट जो है वो आपका यहां आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? वापिस समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जी को आप यहां रखते हैं तो एच आपका यहां नहीं आ सकता था क्योंकि आपको बोला है, और ये कैसे जी के जस्ट ऊपर एच आया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसका मतलब आपने जी को यहां रखा, तो जी के जस्ट ऊपर कौन हो गया? एच। एच से आपको फिर क्या बोला था कि एच से दो छोड़कर क्या है? ई, तो एक दो ई। ई के जस्ट नीचे कौन था? वैकेंट, तो वैकेंट को हमने रख दिया। अब एफ की कंडीशन हमें तीन बताई थी कि एफ के नीचे कम से कम पांच लोग तो होने ही चाहिए। तो देखो एफ यहां आ सकता था, यहां आ सकता था, यहां आ सकता था। एफ यहां आ सकता है लेकिन कंडीशन ये थी कि ई के जस्ट ऊपर और नीचे एफ नहीं है, तो एफ यहां हमने नहीं रखा, तो एफ यहीं पर आ गया। क्लियर है? अब देखो एच के ऊपर कितने लोग हैं? वैकेंट आप काउंट नहीं करोगे, तो एक दो तीन और चार। यहां पर कितने हैं? चार। तो यहां कितने होने चाहिए? तीन। तो देखो एक दो तीन, यहां पर आपका के आ जाएगा। वापिस ध्यान से समझिएगा, ये बोला था कि के नीचे जितने बॉक्स हैं उससे एक ज्यादा एच के ऊपर है, लेकिन यहां तो वैकेंट भी है ना। वैकेंट को तो हमें कैलकुलेट नहीं करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एच यहां पर हमारा आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको हमने देखो एक, फिर ये वैकेंट तो काउंट नहीं करोगे, तो दो तीन और चार। एच के ऊपर कितने? चार लोग हैं, तो उससे एक कम क्या है? के नीचे। तो के नीचे कितने होने चाहिए? तीन लोग होने चाहिए, तो एक दो तीन, यहां पर के आ गया। क्लियर? अब देखो, अब आपको क्या बोला था कि आई जो है वो बॉटम मोस्ट पोजीशन पर नहीं है, तो आई यहां पर आ जाएगा। अब एक जो भी पर्सन बचा है वो आप दूसरी जगह पर रखिए। ई हो गया, एफ हो गया आपका, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे बचा, तो जे को आप यहां लिख दो। बस कंडीशन आपकी सारी कंप्लीट हो गई। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आपका सोल्व हो गया। बस आपको थोड़ा सा ये बॉक्स वाली कंडीशंस जो थी उनको मर्ज करना था, और उसके साथ साथ ये देखना था, ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। यहाँ पर हो सकता है आप गड़बड़ी करो कि यहाँ पर इसको मान लो कि देखो, अगर आप वैकेंट को भी काउंट कर लेते तो क्या होता? एक दो तीन चार पांच, पांच ऊपर है तो चार नीचे होने चाहिए थे। एक दो तीन चार, यहाँ जो वैकेंट आ गया आपके नहीं रख सकते, तो ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पिकअप किया है। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी है। वैकेंट वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि हमें वहां नहीं पता होता कि वैकेंट कहां पर है। वैकेंट काउंट भी नहीं होता है कैलकुलेट करने में। देखो यहाँ पर वैकेंट काउंट नहीं हुआ था ना, पांच बॉक्स, पांच शेल्फ है लेकिन बॉक्स तो चार ही काउंट हो रहे हैं। तो वैसे ही वैकेंट वाले क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो आपका आंसर सही आएगा और आपके जो पजल है वो भी आसानी से सॉल्व होगी। उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया होगा। तो अगर आपका यही आंसर आ रहा है बहुत अच्छी बात है। आपकी एग्जाम्स जो है धीरे धीरे पास में आ रही है। 22 तारीख से आपकी जो एसबीआई क्लर्क की एग्जाम है वो शुरू हो जाएगी। तो सभी दवा की मेहनत करिए और बहुत अच्छे से मेहनत करिए, और बस आपको फुल जी जान लगा देनी की इस बार आपको ये एसबीआई क्लर्क की एग्जाम निकाल ही देनी है। प्री निकालना है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, आप जैसे ही प्री एग्जाम हो जाएगी उसके बाद हम बात करेंगे मेंस की तैयारी आप कैसे करोगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट होता है तो अगर आप हमारे चैनल पर हमें पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया उस पर जाकर पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम।